मैं हूं प्रवीण प्रजापति। आप देख रहे हैं बुंदेली दर्शन न्यूज़। आज हम दमोह शहर में खड़े हैं। कलेक्ट्रेट में एक ताबड़तोड़ संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उस संबंध में हम संगठन के कार्यकर्ता हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि किस संबंध में आप लोगों ने आज कलेक्टर आकर के ज्ञापन दिया है। किस संबंध में आज आपने कलेक्टर आकर ज्ञापन दिया है? आज हम लोगों ने भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक गुरु शरण शर्मा पंडोखर है जिसने अभद्रता की टिप्पणी हमारे इष्ट गुरुवर पर की और समाज को जो पैसों के बल पर लूट रहा है, ठग रहा है, तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को आकर के ज्ञापन दिया कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सक्षम है। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और जब तक इस पाखंडी पंडोखर पर कार्रवाई नहीं हो जाती। कितनी संख्या में आप लोगों ने उपस्थित होकर के आज ज्ञापन दिया है? आज हम लोग हजारों की तादाद में, हजारों शक्ति साधकों के साथ और समाज के नए लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि ऐसे पाखंडी का विरोध होना चाहिए, ऐसे पाखंडी को उजागर होना चाहिए जो समाज का शोषण कर रहा है, समाज को लूट रहा है, समाज को ठग रहा है। आखिर क्यों हो रहा है पंडोखर का विरोध? आप लोग क्यों कर रहे हैं? पंडोखर का आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरे देश के देशवासी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो समाज को लूट रहा है। कहीं किसी को प्रेत योनि को, भूत योनि को, दुनियादारी की, मान लो आज के समय पे भी यदि भूत प्रेत बाधा इन चीज़ों पे लूट माट मची है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे जो चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं और समाज को छल रहे, लूट रहे, तो इस पर गौर करना चाहिए कि कौन क्या कार्य कर रहा है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे देश में और विदेशों तक में वह शक्ति साधक तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जितने जे पाखंडी आखंडी हैं इनका पर्दाफाश तो हम ही लोग कर देंगे। गुरुदेव जी को तो आने की बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम ही लोग इनका विरोध करके और इनका सामना करेंगे। और जो गुरु शरण शर्मा है दतिया का, इसको तो जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। जान इसलिए कह रहा हूँ कि जब उसने झाड़ फूंक के नाम पे उसने पर्ची बनाया, जो कराया, तो उन लोगों ने दवाई नहीं कराई और सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो उन लोगों की मौत भी हो गई। तो उस मौत का भी ये जिम्मेदार है। तो मैं यही आज हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसका जो वहाँ जो संस्था चल रही है उसकी एक जांच कराई जाए कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये कहाँ से लूट पाट करके समाज को छल विद्या कर रहा है। और अब जब तक यह पूरा निर्णय नहीं होगा तब तक भगवती मानव कल्याण संगठन इसका विरोध करेगा। और अभी तो ठीक है, और बड़ा आंदोलन होने वाला है यदि इस पर प्रशासन ने ध्यान न दिया। जय माता की, जय गुरुदेव। कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है कि समाज में जो शोषित हो रहे हैं, जनता को परेशान किया जा रहा है पंडोखर सरकार के द्वारा, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के, इनके उम्र आक्रोश है। जे कहीं ना कहीं समाज को लुटने के लिए, बचाने के लिए जो भी इनका मुद्दा है उस लेकर के समाज में आए हैं। आज कलेक्टर के यहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ ज्ञापन दिया। हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उनके मौजूद हैं। ये न्याय पापाचारी दुराचारी जो समाज को लूट रहा है हमारे भाई लोगों ने बता दिया है, लेकिन मैंने उसको संकेत दिया था कि जगीरा ठाकुर सूक्ष्म रूप में आ रहा है। अच्छा। तो मैं कल ब्रह्म मुहूर्त में जब पहुंचा उसके धाम पर तो वो सो रहा था, तो उससे बोला कि मुझे पानी पिला दो, 2 मिनट मुझे पानी पिला दो। पंडोखर ने मुझसे कहा, मैं सूक्ष्म रूप में पहुंचा है, मैंने भी इतनी साधना की है कि मेरी भी कुंडली जागृत हो चुकी है। जब मैं सूक्ष्म रूप में पहुंचा तो वो बोला पानी पिला दो मुझे। मैंने कि तेरे पानी पिलाने योग्य नहीं है तू, मगर मैंने कि पिलाता हूँ। मैंने जब पेशाब की तो उसके मुंह में मेरी पेशाब गई ब्रह्म मुहूर्त में उसके मुंह में। अच्छा। तो वो चपचपाते हुए पीता रहा और कह रहा है यार कैसा पानी है, तो नमकीन जैसा लग रहा है। मैंने नमकीन नहीं है रे, तूने संगठन का विरोध किया है, गुरुवर का, गुरुजी को अपमानित शब्द बोले हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं को अपमानित शब्द बोले हैं, इसलिए मैं सूक्ष्म रूप में आ गया हूँ जगीरा ठाकुर और तेरे मुंह में पेशाब कर रहा हूँ, समझ जा। बैठा खड़ा हो गया,
मैं माफी मांगता हूं जगीरा ठाकुर आपसे और आपके संगठन से। अब मैं अशब्द आज से नहीं बोलूंगा और आज के बाद अगर अशब्द बोलेगा तो फिर आंदोलन खड़ा होगा और भारतीय शक्ति केंद्र पार्टी के कार्यकर्ता इतने झूठे मारेंगे उसी के धाम में जाकर के, उसकी खैर कितना ही है, उसका खानदान भी जाग जाएगा और उसकी ज्ञान की ग्रंथि खुल जाएगी। भारत माता। क्या कहना है आपका? हम पंडोकर के संबंध में हमारे शक्तिपुत्र जी महाराज का उसने बहुत बड़ा अपमान किया, हमारे संगठन का अपमान किया, उसके संबंध में हम कलेक्टर कार्यालय समस्त संगठन आया है, जिसमें शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तो निश्चित ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप भी उनके शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं आप? अच्छा, आपके इनमें भी ठेस पहुँची है आपको? अच्छा, बिल्कुल। लगातार श्रद्धा और विश्वास जब हृदय में जागृत हो जाए, इस भैया को आप सभी लोग देख रहे हैं, कैमरा चला इनकी तरफ, इसके दोनों पांव नहीं हैं। ये पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हमारे गुरु भाई हैं, दोनों पांव नहीं हैं। इसके बाद भी किसी का सहयोग लेकर व्हील चेयर पर दमों तक चल कर आए कि हमारे हृदय को घात लगा है, हमारे इष्ट के बारे में एक पाखंडी ने अनर्गल शब्द बोले हैं और देश की भोली भाली जनता को जो लूट रहा है, ऐसे पाखंडी के खिलाफ ज्ञापन में शामिल होने के लिए इस व्यक्ति के दोनों पांव नहीं हैं, फिर भी आया है। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ये कहलाता है। तो निश्चित ही यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं हम कि इनके पाँव अपाहिज हैं, इनके पाँव नहीं है। तो आपको बता दूं, जो शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, वो शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं कि अगर उनके लिए अगर कहीं भी ऐसे लोग इकट्ठे होते, कहीं ज्ञापन देना पड़ता है, तो यहाँ पर चार उनको कैसे न कैसा वो आते हैं। और आज इनके लिए भी इनकी आस्था को ठेस पहुँची है और इनके पाँव भी नहीं, तब भी ये चल कर आए हैं। तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि शक्तिपुत्र जी महाराज के लिए ये कितना समर्थन मिल रहा है। वो उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है, लगातार लोग सड़कों पर उतरे हैं। और दमोह तो ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में लगातार आक्रोश है, जगह जगह पुतला दहन हो रहा है। और इस पुतला दहन यहाँ पर इतना आक्रोश है कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर आइए, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा आ जाइए और आपको बता दें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं समस्त देशवासियों के, गुरु शर्मा नामक जो अपने आप को पंडोकर धाम में कलंक के नाम पर है, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोग समझ जाएं और आप ऐसे कोई भी ऐसे गुरु शरण ऐसे अधर्मी अत्याचारी नीच के यहाँ आप लोग ना जाएं। क्या कहना चाहते हैं? गुरु शरण शर्मा को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर वो सचेत नहीं होगा, वो सुधरेगा नहीं, तो उसके लिए वहाँ जाकर के जूता मारेंगे और उसको वहाँ करोड़ करोड़ के मतलब उसकी चमड़ी नीच देंगे अगर वो सतर्क नहीं होगा, सजग नहीं होगा। परमन से योगीराज शक्तिपुत्र जी भगवान के बारे में जो उसने अभद्रता से टिप्पणियां की हैं, गलत शब्द का उपयोग किया है और संगठन के लोगों को 2-2 रुपया में बिकने वाली बात कही है। अरे साले तू 2 रुपया में तो ठीक है, तेरी संपत्ति जितनी भी है एक संगठन के सदस्य को नहीं तोल पाएगा। तू ऐसी बात करता है साले, तू अबे भी समझ जा, जिससे तेरा उद्धार हो जाएगा। तू परमन से योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जी की शरण में आ जा, तुझे मतलब में कृपा मिल जाएगी है। हमारे बीच में गुप्ता जी भी है, बताइए। अरे ये गुरु शरण शर्मा नीच हरामी कुत्ता कुकुरमुत्ता, अगर इसको तो मेरे पास आ जाए में जितना भी कहा जाए इसको तो मैं मसल के रख दूंगा। अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं तो चाहता हूँ मेरे से मुलाकात कर ले। अगर तेरी हिम्मत हो तो नीच कुत्ता कमीना, उसको तो उसके मुंह में हम गू का मैर भरेंगे और कुत्ते का गू भरेंगे। कुत्ता नीच कमीना अगर मेरे पास मिल जाए तो अगर वो आश्रम से गुरुवासी का आशीर्वाद मिल जाए तो हो सकता मैं वहाँ जाकर उसको हम ऐसे मारेंगे। 11 लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, कोई कितना भी समझाए, क्योंकि जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, पिछले 1-1.25 महीना होने को आया, जिसका हृदय छल्ली हो गया हो, उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो, अब ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। हजारों लोग उतर पड़े हैं सड़कों पर, महिलाएं उतर पड़ी हैं। जब तक शासन प्रशासन से निवेदन है आप धाम की जांच करें, आमदनी का ब्यौरा लें, ये कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि ऐसे पाखंडी जो धर्म के नाम की दुकान खोलकर बैठा और हजारों लाखों लोगों को धर्म के नाम पर लूटा गया है। और एक ऋषि ने आवाज उठाई, एक संगठन ने आवाज उठाई तो उनके माँ बहनों पर एक धर्मगुरु कह रहा है, माँ बहनों के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को
तुरंत संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष निवेदन है। आप धर्मवान व्यक्ति हैं, खुशहाल मध्य प्रदेश की आप प्रयास कर रहे हैं, होना चाहिए, हम भी आपके साथ हैं खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने में। लेकिन जहां खुशहाल मध्य प्रदेश बन रहा है तो दूसरी तरफ से जो आडंबर और पाखंड का कचरा फैलाया जा रहा है उसकी सफाई भी जरूरी है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस मामले को शीघ्रता से विशेष संज्ञान में लें और उसके धाम की जांच करें और उचित कार्य